हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और ये आपको आगामी एचपी टेट आर्ट्स और एचपी टेट मेडिकल जो कि 13 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, और उसमें ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको मेनली साइकोलॉजी और जीके सेक्शंस की और अदर सेक्शंस की आपको कुछ ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जबकि आपको साइकोलॉजी और जीके सेक्शंस की जो वीडियोस होंगी वो आपको ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हम एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था 2018 का जो एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जो है वो जाना जाता है? विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। धर्मशाला को लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है, मिनी लहासा भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि छोटा तिब्बत जो है वो किसे कहा जाता है, तो छोटा तिब्बत जो है वे लाहौल स्पीति को कहा जाता है। धर्मशाला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो किस वर्ष धर्मशाला आए थे, तो वर्ष 1959 में, ये भी आपने याद रखना है। 1959 में जो थे वो दलाई लामा जो थे वो धर्मशाला आए थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1987 में, नोबेल शांति पुरस्कार, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, कौन सी नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? विपाशा इज द संस्कृत नेम ऑफ विच रिवर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, ब्यास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो आपका विपाशा है। हिमाचल प्रदेश जो है वो मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और यमुना। इन पांचों नदियों का अपना अपना महत्व है। सबसे लंबी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की वे सतलुज है। सबसे बड़ी जल घनत्व के अनुसार देखा जाए तो चिनाब जो है वो सबसे बड़ी नदी है। जब चंद्र और भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। और इन पाँचों में सबसे छोटी जो नदी है वे आपकी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो झांझर जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि बुर्रा नृत्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? विच ऑफ इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी शैनन जल विद्युत परियोजना है, जो कि जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने याद रखना है कि जो शैनन जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी हिमाचल सरकार की अंडर नहीं आती है, ये पंजाब सरकार के अधीन आती है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी शैनन जल विद्युत परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदरनगर में है, और ये पंजाब गवर्नमेंट के, पंजाब सरकार के अधीन आती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जातक कथाएं जो है वो मुख्यतः लिखी गई हैं जातक सारमेल ने रिटर्न, तो ये आपको बताइए पाली भाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड? तो ये प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सारस क्या है? तो सारस जो है वो आपको पता है एक एयरक्राफ्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गारो जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गारो जो जनजाति है, द गारो ट्राइब रिजाइड्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो गारो जनजाति जो है वो आपकी पता है आपको, ये भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पंचवर्षीय योजना का विचार जो था वो भारत ने किस देश से लिया है? तो फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान? तो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना का जो विचार है वो भारत ने पूर्व यूएसएसआर से लिया है। ऑप्शन ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये जो 2018 का एग्जाम है, प्रेजेंट में कौन है? वे धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं वे प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये आप मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपने याद रखना है। डी वाई
चंद्रचूड़ जो हैं, DY चंद्रचूड़ जो हैं वो प्रेजेंट में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 50वें न्यायाधीश हैं। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कितने में हैं ये? 50वें जो है वो आपके न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, कोलार स्वर्ण खदान जो है वो भारत के किस राज्य में है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोलार गोल्ड माइन सिचुएटेड? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लिस्बन किस देश की राजधानी है? लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो लिस्बन जो है वो आपको पता है ये पुर्तगाल की है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमा दास का संबंध जो है वो किससे है? तो टू विच गेम हिमा दास इज एसोसिएटेड? तो इनका जो संबंध है वो एथलेटिक्स से है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोला गया कि गुरु का लाहौर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द गुरु का लाहौर सिचुएटेड? तो गुरु का लाहौर जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हाउ मेनी सीट्स इन हिमाचल प्रदेश इन राज्यसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो है वो आपको पता है 3 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स के बारे में। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं 2024 में। जो आम चुनाव हुए हैं लोकसभा के लिए, वे 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं। और आपने एक बात और यह ध्यान देनी है कि राज्यसभा के जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। बात करते हैं राज्यसभा के, क्वेश्चन पूछा गया है तो राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा का जो एक स्थायी सदन है, उच्च सदन इसे कहा जाता है। संसद का ये आपने याद रखना है, और ये कभी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं वे हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे इसके जो अधिकतम संख्या है राज्यसभा की वे 250 है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, 3 सीटें हैं प्रेजेंट में। हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यसभा सांसद कौन कौन से हैं? तो ये आपने याद रखना है। श्री हर्ष महाजन जी जो है वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। श्री सिकंदर कुमार, डॉक्टर सिकंदर कुमार जो है वो भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। और श्रीमती इंदु गोस्वामी जो है वो भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जिसमें से अब नवनिर्वाचित जो सांसद चुन के आए हैं हिमाचल प्रदेश से वे कौन से हैं? जैसे मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती कंगना रनौत जो हैं वो सांसद बनी है लोकसभा की। उसके बाद बात करते हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो सांसद बने हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो है वो सांसद बने हैं। और चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री राजीव भारद्वाज जी जो हैं वो सांसद बने हैं। ये भी आपने याद रखना है लोकसभा की बात करने की। 68 सीटें जो हैं वो आपकी विधानसभा की हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोसर क्या है? व्हाट इज लोसर? तो लोसर जो है वो एक मेले का नाम है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आंध्र जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? विच डिस्ट्रिक्ट आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? तो आंध्र जल विद्युत परियोजना जो है वो अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंगार चुब्बा क्या है? तो व्हाट इज अंगार चुब्बा? तो अंगार चुब्बा जो है वो आपको पता है ये वस्त्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो हु रोट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया था? तो हु अमंग्स फॉलोइंग मुगल रूलर्स इम्पोज जजिया? तो जजिया जो टैक्स था वे पुनः जो था वो किसने लगाया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और आलमगीर का जो टाइटल था वे भी इन्हें ही दिया गया था, औरंगजेब को दिया गया था, ये आपने याद रखना है। और बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर जो था इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू विक्रमादित्य को हराया था 1556 में। अकबर का जो जन्म था वह अमरकोट में हुआ था 1542 में, ये भी आपने याद रखना है। और अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदराबाद यूपी में है। जहांगीर की बात करते हैं, जहांगीर का जो बचपन का नाम था, असली नाम था वो आपका सलीम था। और इसका जो मकबरा है जहांगीर का वे लाहौर में है, जो कि पाकिस्तान में है। हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं का जो मकबरा है वे दिल्ली में है। और हुमायूं नामा जो पुस्तक है वे गुलबदन बेगम ने लिखी है। और ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा मुगल शासक जो था जब वो लाइब्रेरी पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था, तो वो हुमायूं ही था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिख बिलोंग टू विच टू सिख मिसल? तो रणजीत सिंह जो थे वो किस सिख मिसल से संबंधित थे? वे शुक्र चकिया से थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपका द हेग में है, जो कि नीदरलैंड कंट्री में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस गुप्त वंशीय राजा को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो हु रोट आनंद मठ। आनंद मठ के जो लेखक थे वे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रीय गीत है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विच इज़ द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो शिला जो है, शिला पर्वत चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। 7026 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड, तो ये आपका ड्रो में है। ऑप्शन बी डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? विच सिख गुरु लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी अमृतसर। तो अमृतसर शहर की जो स्थापना थी वे गुरु रामदास जी ने की थी, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यहाँ से 2 क्वेश्चन डिराइव होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जो है वो किसने बनाया है? वे गुरु अर्जुन देव ने बनाया है। जबकि अमृतसर शहर जो है उसकी जो स्थापना थी वे गुरु रामदास जी ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विनवा हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो विनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज फेमस फॉर। तो असम का जो प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा है वे एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहाड़ी भाषा जो है आपको पता है ये टांगरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, किस व्यक्ति ने 1863 में शिमला को गर्मियों की राजधानी बना दिया था? तो जॉन लॉरेंस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका बारालाचा दर्रा से होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, जन विश्वास के अनुसार शतद्रु नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल प्रदेश कौन लाया था? ये बाणासुर लाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, गिरी और पब्बर किसकी सहायक नदियां हैं? तो गिरी और पब्बर जो है वो आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस जिले में चंद्रताल झील जो है वो स्थित है? तो चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कांगड़ा के पालमपुर में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सी मानव निर्मित कृत्रिम झील है? तो गोविंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन में नहीं है, तो श्री शिव प्रताप शुक्ल, ये आपने नोट कर लेना है। ये श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ये आपने बताना है। तो हिमाचल प्रदेश में एम्स जो है वो आपका बिलासपुर में स्थित है, ये तो ठीक है। चंबा का रुमाल जो है काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, छोटी काशी मंडी को जाना जाता है। अल्पाइन चारागाह जो है वो ऊना में नहीं पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, जिला ऊना और हमीरपुर में कौन सी पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं? तो ऊना और हमीरपुर में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बर्फानी तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुल 5 राष्ट्रीय पार्क जो है वो पाए जाते हैं, नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, इंद्र किला नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, इसे कर्नल
नेशनल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पिन घाटी नेशनल पार्क जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, विरोज्य से तारपीन का तेल निकालने के लिए विरोज्य के कारखाने किन स्थानों पर स्थित हैं? तो ये बिलासपुर और नाहन में है, जो कि ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा जो होती है वे कब कब से होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में मानसून वर्षा किन महीनों में होती है? तो जून से सितंबर के महीनों में होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ब्यूल का जो पेड़ होता है वे चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष जो है वो आपका देवदार है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर स्थित है? नेहरू कुंड जो है वो आपका कुल्लू के मनाली में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें अभी हमने डिस्कस किया, 4 सीटें हैं। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इन्होंने काले वस्त्र धारण आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। जब सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी थी तो उसके विरोध में इन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, जबकि पहाड़ी बुलबुल कहकर इन्हें सरोजनी नायडू ने संबोधित किया था। ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाडासीबा देहरा उपमंडल से ये संबंध रखते थे। अगले प्रश्न चलते हैं, शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो शिमला हवाई अड्डा जो है वो जुब्बरहट्टी में है। गग्गल जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। गग्गल हवाई अड्डा जो है, भूंतर हवाई अड्डा जो है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया था? तो ये साहिल बर्मन ने बनाया था। ये कुल कितने मंदिरों का समूह है? ये 6 मंदिरों का समूह है। अगले प्रश्न चलते हैं, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम किस वर्ष शुरुआत हुई थी इसकी? 1969 में हुई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन जो है वो प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, कोपरा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कोपरा झरना जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाई दोना पाई हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन का नारा था? तो ये पजोता आंदोलन का नारा था, जो कि 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोला गया कि हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना जो थी वो किस वर्ष में हुई थी? वर्ष 1946 में हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? तो बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 जुलाई 1954 को, ये आपने याद रखना है, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का ये 5वां जिला बना था। ये भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो कौन थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था? तो वर्ष 2010 में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दून घाटी जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, कुंत वियोग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुंत वियोग झील जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लघु उद्योग जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, सबसे ज़्यादा सोलन में है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी कौन सी है? वे रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुक्ती दर्रा भरमौर को किससे जोड़ता है? तो कुक्ती दर्रा जो भरमौर को लाहौल से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, शेतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने किया था? तो राजा उमेद सिंह ने किया था। हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम जो था वो कब आरंभ हुआ था? 3 जून 2018 को जनमंच कार्यक्रम जो था वो शुरू हुआ था, और ये भाजपा सरकार के समय जो था वो शुरू किया गया था, लेकिन अभी कांग्रेस की सरकार है तो अभी ये जनमंच कार्यक्रम जो है वो आपका बंद है। अगले प्रश्न चलते हैं, उदयपुर किसका प्राचीन नाम था? उदयपुर जो था वो मृकुल का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। किरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम था। ब्रह्मपुर जो था वो भरमौर का प्राचीन नाम था। किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था। नालागढ़ का हिंडूर था। सुंदरनगर का वानेद था। ऊना का जसवां था। नूरपुर का धमेरी था। ये आपने याद रखने हैं, कुछ पुराने नाम है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और सराहन का प्राचीन नाम जो था वो शोणितपुर था। अगले प्रश्न चलते हैं, दरन घाटी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दरन घाटी
सेंचुरी जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो पुरुषनी के नाम से रावी नदी को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। 100+ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपी टेट मेडिकल और एचपी टेट आर्ट्स का जो एग्ज़ाम है वह 13 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। साइकोलॉजी और जीके की वीडियोस आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगी और अदर सेक्शन की भी आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपको कम वीडियोस ही देखने को मिलेगी। जैसे केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, इसमें आपको नाम मात्र वीडियोस ही देखने को मिलेगी। मेनली आपको साइकोलॉजी और जीके की वीडियोस ही आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।